नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सरकार बने महीना भर होने वाला है। लेकिन सरकार बनने के साथ ही एक बार फिर अनुच्छेद 370 को बहाल करने के मुद्दे ने देश भर में फिर से गहमा गहमी का माहौल बना दिया है, जिसकी गूंज महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों में भी सुनाई दे रही है। वहीं इस तमाम हंगामे के बीच अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अनुच्छेद 370 को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ साथ पीडीपी जैसी पार्टियों ने भी अनुच्छेद 370 को बहाल करने के जिस मुद्दे को लेकर ताबड़तोड़ वोट अपने पाले में लाने के लिए जी जान लगा दी, अब उसी अनुच्छेद 370 का जिन्न कांग्रेस के समर्थन के साथ उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद एक बार फिर अपने चिराग से बाहर निकलने के लिए बेताब दिख रहा है, जिसका असर जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही मचे हुए बवाल के रूप में देखने को मिल रहा है। और 370 को बहाल करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर फटे हाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देकर अपने लिए मुसीबतें बढ़ाने की प्लानिंग कर चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ने जहां ये एकदम क्लियर कर दिया है कि 370 अब इतिहास बन चुका है जिसका वापस आना नामुमकिन है, तो वहीं इसे एक और कदम आगे ले जाते हुए जम्मू कश्मीर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में सीएम योगी ने अपने भाषण में अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। असल में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के दिग्गज स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीर का एक किस्सा सुनाया और इस किस्से में एक मौलवी का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों को समझाया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में किस तरह पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। सीएम योगी ने कहा कि मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पर उतरा तो मौसम बहुत खराब था। एयरपोर्ट पर एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं किसको कह रहे हैं। फिर मौलवी ने कहा योगी जी राम राम। ये सुनकर एयरपोर्ट के अधिकारी भी भौचक्के थे। मैंने कहा कि आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। आपको याद दिला दें कि सीएम योगी ने यह किस्सा पहले भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में सुनाया था। वहीं सीएम योगी इससे पहले भी अनुच्छेद 370 को बहाल करने के वादे करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तीखा हमला कर चुके हैं। सीएम योगी ने दोनों के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करता है। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने का समर्थन करती है? यानी सीएम योगी ने अब महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से ये बयान देकर कहीं ना कहीं ये बात साफ करने की कोशिश की कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद किस तरह सकारात्मक बदलाव घाटी में देखने को मिले हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी का अनुच्छेद 370 को लेकर यह बयान तब आया है जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही अनुच्छेद 370 और 35A बहाल करने को लेकर जमकर महाभारत छिड़ी हुई है, जिसका डेमो इसी सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही हर रोज देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ना सिर्फ बीजेपी अब आमने सामने के मोड में दिखाई दे रही है, बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी यह साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 370 एक इतिहास था, यानी एक बीता हुआ कल जो कि कभी वापस नहीं आ सकता। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा अनुच्छेद 370 वापस बहाल किए जाने को लेकर जंग का मैदान बन चुकी है। सत्र के चौथे दिन भी अनुच्छेद 370 को लेकर विवाद थमता नहीं दिखा। इस प्रस्ताव को लेकर सदन की कार्यवाही के दौरान एक बार फिर पक्ष विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के विधायक वेल में जाकर पहले तो नारेबाजी करने लगे, इसके बाद आपस में धक्का मुक्की
नौटंकी करने लगे। दरअसल बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई। विवादित पोस्टर छीनने को लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आमने सामने आ गए। विवादित बैनर को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया। हंगामा बढ़ने के बाद मार्शल को आना पड़ा। उन्होंने कुछ विधायकों को धक्का देकर बाहर भी निकाल दिया। इसके बाद सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। उमर सरकार इस प्रकार के कदमों से पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ बीते दिन प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके विरोध में भी बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपियां फाड़कर वेल में जाकर नारेबाजी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी कई दिग्गज नेताओं ने अनुच्छेद 370 बहाल करने के प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर के इंडिया गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं और शांति बहाली हो सकी है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस के आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दलित और पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के तहत मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस उन अधिकारों के खिलाफ है? स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि भारत के संविधान की कस्में खाते हुए कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडिया अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया है। जिस प्रस्ताव को कल इंडिया अलायंस ने पारित किया है, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान और उसकी अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने दिया है? वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि ये लोग फिजूल की राजनीति कर रहे हैं। अब 370 तो चला गया, अब 370 वापस आने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के एजेंडे को फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। हम विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस देश विरोधी काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी और पाकिस्तान की मानसिकता को दोबारा नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकी एजेंडे को लाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में 2 कानून लाना चाहती है। देश के तिरंगे झंडे के खिलाफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साजिश रच रहे हैं। गौर करने वाली बात यहां यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को सपोर्ट करने के आरोप यूं ही नहीं लग रहे। इसको लेकर खुद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से भी कई बार हिंट मिलते रहे हैं। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान ने मौका भांपते हुए सियासी आग भड़काने की कोशिश की थी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करके एक नए विवाद की पिच भी तैयार कर दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म करने के सवाल पर कहा था कि अगर स्टेटस रीस्टोर हुआ तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी लोगों को जो जख्म मिला है उसमें कुछ मरहम लगेगा। वहीं ख्वाजा आसिफ से एक और सवाल पूछा गया कि कांग्रेस कह रही है कि ये हक हम दिलवाएंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की रियासत और भारत की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर है? इस सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस इशू पर यानी अनुच्छेद 370 पर बिल्कुल हमारी भी यही डिमांड रही है जब से मोदी साहब ने यह वार किया हुआ है कि कश्मीर का स्टेटस रीस्टोर किया जाए। यानी इनडायरेक्टली पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पाकिस्तानी सोच के मुताबिक है और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 वापस बहाल करने का प्रस्ताव पास कराते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर मुहर भी लगा दी है। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। वहीं विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पास होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है।
आपको यहां बता दें कि 17 अक्टूबर सन 1949 को अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इसके वजह से जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 360 भी लागू नहीं होता था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होने के साथ ही अलग निशान और अलग झंडा भी था। हालांकि 370 बहाल करने को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिन पर दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। बहरहाल, जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आने के बाद और फिर सरकार बनने के बाद आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला का रुख कुछ नर्म दिखाई दिया। अभी उनका निशाना जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड है। हालांकि वो ये भी जोड़ते हैं कि वो आर्टिकल 370 और 35A के मुद्दे को भूले नहीं है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि वो केंद्र से अच्छे रिश्ते और सामंजस्य के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार चलाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि राज्य के दर्जे की बहाली का रास्ता केंद्र सरकार की मंजूरी से ही निकलेगा। सरकार चलाने और वित्तीय खर्चे के लिए उन्हें केंद्र सरकार की जरूरत भी है। इसलिए फिलहाल आर्टिकल 370 और 35A का मुद्दा ठंडे बस्ते में ही रहने की उम्मीद है। इधर गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं होने वाला। ऐसे में 370 बहाल करने को लेकर मचा हंगामा एक बार फिर पूरे देश में डिबेट का अहम मुद्दा बन गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।